हाँ, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट अगर डालना है तो वो आखिरी में 2 घंटे में डालना है जब हम खेत में एप्लीकेशन करेंगे। भट्टी खाद बनाते समय नहीं डालना है, जब हम खेत में एप्लीकेशन कर रहे हैं जब नाइट्रोजन मिला के डालेंगे, और कैल्शियम नाइट्रेट जब मिला के डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, पहले जरूरत नहीं। ये प्रिपरेशन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसको कितने दिन में यूज कर सकती है? भट्टी खाद 7 दिन के बाद डालो खेत में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बट इतनी जरूरत मत रखो, उसको पहले ही यूज कर लो। इसमें नाइट्रोजन जैसी जो चीजें हैं वो जीरो होती जाएगी। जैसे डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन है, वो कम होते जाएगा, धीरे धीरे उड़ते जाएगा वो। फास्फोरस पोटेशियम वहीं रहेगा जी। मात्रा में जरूरत है उतना बना। जब भी आपको खेत में डीएपी देना हो, किसी भी खेत में डीएपी देना हो, किसी भी खेत में पोटास देना हो, लगाने के बाद, लगाने के पहले, तो ऐसा बनाकर देंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। डायरेक्ट डीएपी डालने की बजाय भट्टी खाद बनाकर दें। अब वो आपका केला है, पपीता है, या गेहूं है, या चावल है, एनी क्रॉप, बट उसको डायरेक्ट देने की बजाय भट्टी खाद बना के दें। तो आपका जितना भी, आपका अगर 50 एकड़ खेत है और 400 बोरी खाद लग रहा है, तो आज से 200 बोरी लाना है। अगर आप सोच रहे हो कि भट्टी खाद बनाकर हमेशा दूंगा, तो पूरे साल का फर्टिलाइजर आपका आधा हो जाएगा। हमेशा ही भट्टी खाद बना के डालना है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जमीन कड़क नहीं होगा। ये डीएपी को, पोटैश को लिक्विड फॉर्मेशन करने के लिए क्या सिस्टम है? हाँ, अगर हम डीएपी को ड्रिप से चलाएंगे या पोटाश को पोटेशियम सल्फेट बनाकर चलाएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है जो ड्रिप से हम दे सकते हैं। ड्रिप से डीएपी है, जैसे 1261 हम खरीद के ला रहे हैं या 05234 खरीद के ला रहे हैं, तो अगर हम ड्रिप से घोलने वाली प्रक्रिया पे जाएंगे तो उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वाटर सॉल्युबल पूरा 0 हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी में डीएपी घुलेगी कितनी और हम डालेंगे कितना, ठीक है। 10% का कॉम्बिनेशन है, 10 केजी डीएपी, उसके लिए 100 लीटर पानी है, 1 केजी फॉस्फोरिक एसिड, 10 किलो डीएपी, 100 लीटर पानी, 1 केजी फास्फोरिक एसिड। ये अगले 15-20 मिनट में अच्छे से घुल जाएगा। अगर पानी का सरफेक्टेंट ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, तो 1.25 किलो फास्फोरिक एसिड लगेगा। तो हम जो 1261 खरीद के ला रहे हैं उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ये घोलने के बाद नीचे थोड़ा सा रॉक बचेगा, अच्छे से घोलना है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। ऊपर का पानी ड्रिप से हमें खेत में चलाना है, तो 1261 की ज़रूरत ख़त्म। तो नीचे जो राख बचा है उसको हर बार निकाल के अलग से थैली में डालते जाओ, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको भट्टी खाद बनाकर फिर खेत में डाल दो। तो जो बचा हुआ है वो भट्टी खाद में फास्फोरस चले गया, और मैक्सिमम 80 to 90% इसमें घुल जाएगा, वो ड्रिप से चला दो। सल्फर की भी ऐसी है। हाँ, इसमें फास्फोरस के लिए यह चीज़ है। फास्फोरस में आप इसमें एसएसपी को घोल सकते हो, डीएपी को घोल सकते हो, 12-32-16, 10-26-26, जिसमें भी फास्फोरस आता है वो सारा का सारा इस तरीके से 10 केजी पे 1 केजी, अगर 50 केजी है तो 5 केजी, 10:1, ठीक है। अब जितना घोल रहे हो उसका प्रमाण आपको फास्फोरिक एसिड लेना है। अब यहां पर अगर आपका पोटास आ जाता है, अगर डीएपी की बजाय पोटास आता है, तो 10 केजी पोटास के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, डीएपी के लिए फास्फोरिक एसिड था, पोटास के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो आता है 0060, इसमें आता है क्लोरीन, और क्लोरीन जितना भी खेत में जाएगा पीएच को बढ़ाता है, हमारे पौधे को खाद उठाने देता नहीं। और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से पोटास हमें मिलता है सोसाइटी में, और वो मिलता है सस्ता। अगर हम 0060 मार्केट में लेने जाएंगे तो वो पोटेशियम सल्फेट आता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो ये जो घोल बनेगा ये पोटेशियम सल्फेट का बनेगा, क्लोरीन साइड में अलग से हो जाएगा।
पोटास हालांकि घुल जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन और पोटास अलग अलग हो जाएगा। साइड में कोने में क्लोरीन बैठा हुआ मिलेगा थोड़ा सा आपको, और ड्रिप से भी थोड़ा बहुत चले गया तो प्लांट सर्फेक्टेंट तोड़कर अलग होगा, तो प्लांट केवल पोटेशियम को अपटेक करेगा। यस सर इसका डोज कितना सल्फर का? 1 लीटर 10 किलो पोटास के लिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, 10 किलो पोटास 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 50 किलो पोटास बनाएंगे तो 5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 50 किलो को। अगला कोई प्रश्न है? मुझे लगता है आज आप सब लोग सब सीख गए, कुछ बचे नहीं प्रश्न है। हाँ